इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है ना, वो उसके खुद के अपने होते। आपको ये बात मानना होगा कि ये बात तो मशहूर है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही शैतानी शक्ल में छुपे हुए अपने भी होते, जो आपके सामने बहुत अच्छे होते, लेकिन उनका मकसद सिर्फ़ एक ही होता है, वो ये कि किसी भी तरीके से मौका मिलते ही वो आपको बदनाम करे। आप तारीख़ उठाकर देख लो, हर एक पहुंची हुई शख्सियत को अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो अपनाइए। अपने ताल्लुक़ से एक एक चीज़ जान जाता है, अपने साथ रहकर एक एक चीज़ से वाकिफ़ होता है, आपकी हरकतों से, आपकी कमज़ोरी से भी वाकिफ़ होता है। और आप जो है ये समझते हो कि क्योंकि ये मेरा अपना है तो मैं इसके साथ अच्छे से रहूं। इस्लाम क्या कहता है? हुस्न सलूक करो, अच्छे से रहो। हमारे जहन में ये होता है और हम अच्छाई करने में ये भूल जाते कि हमारी भी कोई रिस्पेक्ट होती है। और इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि अपने आप की बेइज्जती करवाने लग जाओ, समझे? अपने आप का डिफेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस्लाम के अंदर, बहुत ज़रूरी। हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा जो करीबी है उसको कोई बात बुरी तो नहीं लग जाए, नहीं सोचता है बंदा। दूर वाला है तो उसके बारे में नहीं सोचेगा, अबे लगने दे, बुरा, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन जो मेरा करीबी है, मेरे साथ उठता बैठता, मेरा घर वाला, मेरी बहन, मेरा भाई, तो मैं सोचूंगा कि यार इसको कोई बात बुरी ना लग जाए। मैं सोचता हूँ, इंसान सोचता है। तो जब इंसान ये सोचता है ना कि इसको कोई बात बुरी ना लग जाए, तो वो काम करने लग जाता है जिससे वो खुश हो, मेरा भाई या मेरी बहन। और इसी का अक्सर लोग गलत फ़ायदा उठाते। लोग इसे आपकी कमज़ोरी समझ लेते, जबकि ये कमज़ोरी नहीं होती है। ये तो अक्लमंद होने की अलामत होती है कि बसा औकात कुछ जगहों पर झुक जाने से इंसान जो है छोटा नहीं होता, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक उसका मकाम बहुत बड़ा हो जाता है। ये तो अक्लमंदी की अलामत है, लेकिन लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते। और दुनिया में रहते हुए आपको असबाब भी देखना है, यही नहीं कि अल्लाह चाहेगा जो होगा अल्लाह चाहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक अल्लाह ना चाहे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है कि दुनिया में रह रहे हो ना, तो डिफेंस खुद ही करना है अपना, समझ रहे हो? आपको कोई आकर मार रहा है, आप ये कह सकते हो कि जब तक अल्लाह ना चाहे तू मुझे मार नहीं सकता, मार मुझे, कहोगे? आप डिफेंस करोगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है दुनिया में रह रहे हो ना, तो फिर आपको डिफेंस करना है। आपको ये नहीं देखना है कि लोग क्या सोच रहे। एक इंसान का या एक आलिम का अगर ये विज़न बन गया कि लोग क्या कहेंगे ना, तो उसकी दुनिया का तो पता नहीं, आखिरत में ज़ीरो हो गया वो। और लोग तो उसे कभी नहीं छोड़ते। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा आपसे कोई गुनाह छोटा मोटा भी हो गया ना, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रो रो कर माफ़ी मांगोगे अल्लाह से, अल्लाह माफ़ कर दे, हो गई गलती, हो गई, माफ़ी मांग रहे हो अल्लाह से, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन पब्लिक आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। और वही पब्लिक जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते थे कि कहीं इसको मेरी बात बुरी ना लग जाए। और ये लोग ऐसे होते हैं ना, मैं क्यों लोगों की बात कर रहा हूँ पता है? कि अक्सरियत जो लोग अल्लाह से दूर है ना, वो इसी वजह से दूर है कि लोगों की सोचने लग जाते। मेरा एक आप तमाम ही लोगों से यूँ कह लो कि एक गुजारिश है कि कभी भी लोगों की मत सोचो, कभी मत सोचो। ये सोचो अल्लाह और उसका रसूल मुझसे राज़ी है नहीं है। अगर अल्लाह और उसके रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राज़ी है ना, तो लोग भी राज़ी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी का विज़न ये बना लोगे कि मुझे लोगों को राज़ी करना है, तो आप कभी भी अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपसे राज़ी होने वाले नहीं हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं इसकी कई मिसालें आपको दिया हूँ कि आप एक काम करोगे, मिसाल के तौर पर आप दुकान से जूता ख़रीद के लेके आ गए, लाए, आपकी वालदा क्या कहेगी? इससे सस्ता तो मैं ले आती, ये तो बहुत महंगा ले आया, कहेगी नहीं? और अगर आप वही कीमत में लाते ना, तब भी कहती कि इससे सस्ता मैं ले आती। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी वालिदा से लिपट गया आप, फिर दूसरी खाला, फूफू सारे आएंगे और क्या कहेंगे? यार तुझे तो लूट लिया। पता चला लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। भाई, लोगों की सोचो ही मत। और मैं कभी नहीं सोचता हूँ,
हमेशा एक इंसान के दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं ये सोचूं मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है या नहीं है। जब अल्लाह को राज़ी करने जाओगे ना, तो आप काम भी वही करोगे जिससे लोग नाराज़ ना हो। आप अपनी तरफ से फुल एफर्ट दे रहे हो कि मुझसे लोग नाराज़ ना हो, लेकिन अगर कोई मैं बात कहता हूँ, सही बात है, और लोग नाराज़ हो जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, ला ताअत लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है।